स्वाहा ओम सर्वोत्तराय स्वाहा ओम ग्रहाय स्वाहा ओम दिशाय स्वाहा ओम दिशाय स्वाहा ओम नक्षत्रेशाय स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम सूर्यवर्चसे स्वाहा ओम स्वाहा। यूट्यूब चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, आज माघ मास की पूर्णिमा तिथि है और हम उपस्थित हैं विष्णु नगरी गया धाम के फल्गु तट पर दिनकर घाट सूर्य मंदिर के प्रांगण में। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी हम शाकद्वीपीय समाज में किसी विशेष परिचय के मुहताज नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में मैं विशेष क्या कहूँ। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा खास करके मगध क्षेत्र में जो इनके बारे में, इनके गतिविधियों के बारे में, इनके क्रियाकलापों के बारे में नहीं जानता होगा। पिछले कुछ दिनों से शाकद्वीपीय समाज को और इसके साथ ही समाज के अन्य वर्गों को भी एक मंच पर लाने के लिए ये सतत प्रयासशील है। दिनकर घाट में यह जो सूर्य मंदिर है, कब कैसे यह स्थापित हुआ, कैसे यहाँ क्या इसकी गतिविधि है और वर्ष में कौन कौन से कार्यक्रम किस तरह से आप यहाँ आयोजित करते हैं, इन सब बातों के बारे में हम इन्हीं के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तो आइए अब डॉक्टर साहब के शब्दों में इस कार्यक्रम के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करें। स्वागत है डॉक्टर साहब। गुरु जी, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही साथ पुण्याकृति की चैनल की जितने भी दर्शक हैं सबको जो है से नमन करते हैं और उनको आशीर्वाद भी देते हैं इस दिनकर घाट के वजह से, पुजारी होने के कारण। महोदय, यह दिनकर घाट सूर्य मंदिर जो है कई जो है से कि पड़ाव से गुजरते हुए आज दिनकर धाम के नाम से जाना जा रहा है। वाह! अगर आप मुझे एक आध मिनट समय दें। ना, बिल्कुल, आप निसंकोच, आप जितना 1 मिनट क्या उसके ऊपर आप जितना शून्य बैठाना चाहते हैं दाहिनी ओर बैठा लीजिए, आप बोलिए आराम से। 1900 इसकी अगर मैं बात करूं, सूर्य मंदिर की बात करूं तो 1990 नहीं 89 में हमारे यहाँ एक रिटायर होकर के इसी दिनकर घाट के निवासी श्री अब स्वर्गीय हैं स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नाथ मिश्र जी ने रिटायर होकर मिलिट्री से जब यहाँ आए तो वो बैठते नहीं थे, रोड वोड साफ करते थे, वृक्ष वगैरह लगाते थे, फूल लगाते थे। इसी क्रम में फल्गु में वह अपने नित्य क्रिया करने आते थे। तो धीरे धीरे हमारे पिताजी श्री त्रिवेणी मिश्रा जी, हमारे यहाँ पर एक और है श्री गोपाल मिश्र जी, अब है नहीं इस दुनिया में, श्री शिवनंदन प्रसाद जी, कपिल देव प्रसाद जी, ये सब आपस में विचार किए कि क्यों न यहाँ पर एक सूर्य का जो है कि झंडा गाड़ा जाए। हम लोग शाकलद्वीपीय परिवार से आते हैं और कुछ जो है कि अन्य जो थे सिन्हा जी सब मित्र थे, तो बोले कि भाई झंडा गाड़ा जाए। ये कब की बात है? ये 1989 की बात है। अच्छा, 89 में एन पराकेन झंडे की एक तिथि रखा गया, झंडा गाड़ा गया और झंडा गाड़ने के बाद में हुआ कि भाई क्यों न इसके थोड़ा सा यहाँ पर फूल बत्ती लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग अपना अंशदान करें। तो उस बैठक में मैं भी था, महल्ले वासी भी थे
पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, हमने कहा कि भाई एक पहले पुजारी यहाँ पर के जो हमारे पिताजी हैं उनके नाम से 1100 रुपया रखा जाए। तो इस तरीके से उस दिन ढेर सारा याद तो नहीं आ रहा है महोदय, इसलिए कि उसका कुछ जो है आय व्यय का जो ब्यौरा है वो धुंधला पड़ चुका है। मतलब बहुत डिटेल में जानने हाँ, की आवश्यकता भी तो नहीं है। उसमें क्या हुआ कि उसमें चला फिर हमारे दर्शकों को सामान्य जानकारी मिले इस दिनकर घाट जो अब दिनकर धाम के नाम से जाना जा रहा है इसके बारे में। जी। इसके बाद में फिर वहाँ से चला, झंडा का पूजा होने लगा। धीरे धीरे फिर हमारे यहाँ एक मोहसिन आए, उन्होंने मूर्ति मंगवाया और सब लोगों ने मिलजुल करके महल्ले वासियों ने एक जो है प्राण प्रतिष्ठा का एक मुहूर्त निकाले, जो बसंत पंचमी हमारे यहाँ जो भानु सप्तमी होता है बसंत पंचमी के तीसरे दिन, हाँ, उस स्थिति पर निकले और हम सब पत्नी जो है कि इसके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे। एक हमारे और सिन्हा जी थे, वो भी सपत्नीक थे। 4 लोगों ने मिल करके फिर यहाँ पर धीरे धीरे सूर्य मंदिर हुए, तो उसमें चित्रगुप्त भगवान को रखा गया, हनुमान जी महाराज को रखा गया, राधा कृष्ण को रखा गया। प्राण प्रतिष्ठा के समय में माँ काली, माँ दुर्गा, ये सब हनुमान जी महाराज, शंकर जी, पूरे परिवार को लाया गया। विधि विधान से सब किया गया यज्ञ और बड़ा सफल हुआ। उस तारीख से हमारे पिताजी यहाँ पूजा करते हैं और बड़ी स्नेह है लोगों से। धीरे धीरे यह मंदिर की ख्याति बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग आए। नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम श्री त्रिवेणी मिश्र जी है ना। और इस तरीके से धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि यहाँ पर मतलब सूर्य घाट बन गया, ये छठ घाट बन गया। और सरकार से जो है कि तकरीबन 26 लाख रुपए से घाट का सौंदर्यीकरण किया गया, जो कि 200 मतलब अभी जो घाट की वर्तमान रूपरेखा हम देख रहे हैं ये सरकारी सहयोग से हुआ है। जी 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 जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है। और इसके बाद में यहाँ पर छठ, चैती छठ हो, कार्तिक में जो छठ होता हो, बसंत पंचमी में होता है सरस्वती जी का पूजा, जन्माष्टमी में होता है, कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस तरीके से मैं आसिन का जो होता है, आसिन में जो चंडी पाठ होता है उसमें 10 दिन में मंदिर में ही रहता हूँ। और चैत में भी जो प्रांगण में मुख्य रूप से सूर्य की प्रतिमा है। जी जी। हम अपने दर्शकों को सूर्य प्रतिमा भी दिखलाएंगे, मंदिर के गर्भगृह के अंदर के दृश्यों को दिखलाएंगे और इसके साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। आप जब बिल्कुल 7 पिंडी देवी भी हैं, जो बाद में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया हम सपत्नी के द्वारा। और बड़ा सुंदर से भी चलने लगा। इसी में आया एक जो है हम लोग भानु सप्तमी को जब करते हैं, रथ सप्तमी के अवसर पर जो हवन करते हैं हमारे यहाँ। हाँ, जैसे गया के अन्य जब स्थानों में भी होता है। एक बार यहाँ भी आयोजन हुआ महोदय, उसकी महिमा का मुझे पता नहीं था। आचार्यों के द्वारा बताया गया कि भाई आज की तिथि को जो लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो इसमें 52 बार छठ करने का पुण्य प्राप्त होता है। रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी, 3 इसके मुख्य नाम हैं जिसका विस्तृत वर्णन भविष्य पुराण में है। इसकी क्या महत्ता है वहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और सच पूछिए तो साकेतद्वीपियों के लिए, साकेतद्वीपीय ब्राह्मणों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी। जी, आगे कहा जाए तो इस प्रकार से फिर मुझे लगा कि इस यज्ञ को प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं किया जाए जी, और एक ही दिन क्यों किया जाए, और भी जो है कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले, एक ख्याति हो। तो इसके बाद में धीरे धीरे मैंने अपने महल्ले वासियों से बात किया कि भाई ऐसा करने से ये बड़ी पुण्यदायी है जी। तो महल्ले वासियों ने मुझे सहयोग दिया, सभी लोगों ने। पहले तो हम सब लोग मिल करके 3 साल किए, इसके बाद महल्ले के सहयोग से अन्य वर्षों से 7 दिवसीय यज्ञ हुआ, 9 दिवसीय यज्ञ हो रहा है। और अब यह 9 दिवसीय योग मेरा तो विचार है महोदय कि जब तक यह धरती हो, हमारा अस्तित्व हो, तो होते रहे। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह महल्ले वासी अब साल भर में एक दिन यह जो पर्व को लोग अपने जो पहले ग्राम में मनाते थे कि गांव में हमारी वार्षिक पूजा होती है, उस तरीके से हम ग्रामीणों के सहयोग से इसको आजीवन या इसको चलते रहेगा, ऐसा हम लोगों का विचार है। वो तो जैसा कि यहाँ आज हम दृश्य देख रहे हैं और दर्शकों को भी हम बीच बीच में ये दृश्य दिखवाने का प्रयास कर रहे हैं कि हजारों की जो भीड़ है, और मैंने भीड़ क्या कहिए, वो एक तांता बंधा हुआ है सुबह से जो हम गौर कर रहे हैं कि अभी अब
दिन ढलने को आया है और अभी भी भीड़ कम नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और स्वेच्छा से वहाँ जिनको इच्छा है, आहुति भी आ चुकी, पूर्णाहुति का दिन है माघ पूर्णिमा को, तो स्वेच्छा से लोग आहुति भी वहाँ प्रदान कर रहे हैं। और मुख्य रूप से आपने शायद प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुख्य रूप 16 आहुति का प्रावधान किया है। जी हाँ, बाकी तो मुख्य यजमान और लंबे समय से जो आहुतियाँ चल रही हैं सो चल रही हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए कम से कम 16 आहुति का प्रावधान आपने रखा है। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें दिख रहे हैं, तो समाज के एकजुटता को, हिंदू एकता को जागृत करने के लिए, जैसे अभी देश के विभिन्न पीठों से ये सब कार्य संपादित हो रहे हैं, तो उस तरह से हमको लगता है कि दिनकर घाट, दिनकर धाम का में आपके द्वारा ये किया जा रहा जो प्रयास है, ये भी हिंदू जागृति के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जी जी कहिए। बहुत पिछले वर्ष मुझे इतनी खुशी हुई, यज्ञ में इनके पराक्रम, इस यज्ञ की जो है से प्रचलन सब लोग नहीं जानते थे। बोले कि भाई ये तो बाबा आप लोगों का व्रत है और हम लोग इसमें कैसे करेंगे। उनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, छठ भी जो है पहले ब्राह्मण ही करते थे, विशुद्ध रूप से जो है से कि इसको दिव्य ब्राह्मण ही करते थे, लेकिन इसकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ी और सब लोगों ने करने लगे। अब पूरे विश्व आज जो है से छठ पर्व को मनाते हैं। तो अतः इस व्रत की यह महिमा है कि 52 बार छठ करने की जो पुण्य प्राप्त होती है, तो ऐसा हम जजमानों को क्यों नहीं दें, उनको क्यों नहीं बताएं। सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग जो है कि सामान्य धर्म में आस्था रखते हैं। आज हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, सनातन की बढ़ावा दे रहे हैं, तो सभी को बतावे यह जग की महिमा। और तब से जो है कि ये लोग धीरे धीरे अपने महल्ले वासी, पिछले साल बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ 14,000 से भी ऊपर लोगों का जो है आना हुआ भंडारे में, मैंने अच्छा। और इस बार हमारे यहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग आएंगे। हम लोगों ने 20,000 पत्तल मंगवा रखे हैं, 21,000 पत्तल मंगवा रखे हैं। और बड़ा मतलब अन्न का जो है कि कमी नहीं हो रहा है। कल से जो तांता लगा हुआ है, हम लोग अभी सुबह में काउंटिंग कर रहे थे, तो 12-13 क्विंटल आटे जो है आ चुके हैं, 12-13 क्विंटल आलू आ चुके हैं, और उसका जो है कि 12 रिफाइन आ चुके हैं, टीना 13, वो सब आते जा रहा है। अब पता नहीं नारायण की क्या कृपा है, कहाँ तक ले जाएंगे। मुझे तो बड़ी खुशी लग रही है महोदय। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों का ये पुण्य है, मैं आप लोगों से जो आशीर्वाद मिल रहा है। आपने जितनी बातें कहा वो बात सत्य नहीं है कि हमें लोग जानते हैं, मैं तो हमें तो कोई जानते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने मानव धर्म में हूँ। सूरज समय पर आकाश में उदित हो जाते हैं। अब हम आंख बंद करके अगर हम कमरे में कैद हैं, तो ये हमारी गलती है ना। सूरज तो उगा हुआ है, उसको देखने वाले देखने के लिए आंखें खोलने की आवश्यकता है। इनके पराके बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। कुछ लोग जो है मैंने कह रहे हैं भाई कि भाई ये हर साल नहीं होना चाहिए जग, लेकिन ये जग भगवान की दया है। कौन कह रहा है कि नहीं होना चाहिए? जग तो रोज होना चाहिए। 365 दिन आप जग करते रहे, कौन रोक रहा है? आभार, क्या बात करते हैं। ये तो फिर तरह तरह की माने टांग खींचने वाली बात हो रही है, या किसी के मनोबल को तोड़ने वाली बात हो रही है। और नारायण की कृपा हम यज्ञ क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ की परिभाषा को अगर समझनी हो ठीक से, तो श्री कृष्ण की कृष्ण सप्तशती जिसको भी हम कह सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता देखिए कि वहाँ यज्ञ की क्या व्याख्या कृष्ण ने की है। ये रोज होते रहे, रोज आप 100 लोगों को, 1000 लोगों को भोजन कराइए, और प्रभु भगवती अन्नपूर्णा आपको भोजन कराने का सामर्थ्य प्रदान करे, और क्या चाहिए? ये रोज कीजिए ना। बहुत बहुत आभार महोदय आपका, आपने मुझे हौसला दिया जी, और परिवार का स्नेह। इसलिए किसी तरह के नकारात्मक बातों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो संकल्प लिया है समाज को एक मंच पर लाने का, जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही श्लाघ्य प्रयास है, और मेरा आशीर्वाद रहेगा। और भगवान भुवन भास्कर से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। चलिए मैं करता हूँ आपका। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वाहा
जो लोग हरण कर रहे हैं हम भगवान को प्रणाम कीजिए और सामने से जो हनुमान की गद्दी कर रहे हैं वो हम ऊपर कीजिए। जय स्वाहा विश्वनाथमय स्वाहा विश्वसर्गात्मवत्मदाय स्वाहा भगवत्यात्मने स्वाहा विद्यात्याय स्वाहा विश्वात्मने स्वाहा तपापरणे स्वाहा विशालेश्वराय स्वाहा विश्वसर्गाय स्वाहा। उन्हें भी पुराने गोदाम में मिल रहे कहाँ है बिजलिया वाला? Swami
कामदेवाय स्वाहा कामदेवाय स्वाहा कामात्रे स्वाहा विराजे स्वाहा विरासन सुताय स्वाहा अग्निस्कार वेगणे स्वाहा अमृतमण प्रेरणं भुजंगार कन्याकर मातारां शांति विद्यार्थी का सातवस्तु कृष्ण करुणावस्तु चलिए सभी लोग सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए यहाँ से उठिए सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए और मेरे समय से बाहर जाइए